हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिएटिव आइडियाज़ विद नेहा। मैं आपकी दोस्त हूँ नेहा सिंह, हाजिर हो चुकी हूँ आज की वीडियो लेकर के। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो और आपको पसंद भी जरूर आए। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नहीं आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप को। फर्स्ट टिप में जैसा कि आप देख रहे हैं कुकर जब पुराना होने लगता है ना, थोड़ा सा भी पुराना मतलब 1 साल 6 महीने का हो जाता है, तो आप देखते हैं इसके स्क्रू जो है ढीले होने लगते हैं। और जब ये स्क्रू ढीले होने लगते हैं तो उसका मेन वजह आता है जिसमें जंग लगना, क्योंकि जो स्क्रू होते हैं वो लोहे के होते हैं, मतलब आयरन के होते हैं, तो इसमें जंग लगने लगती है। तो जब भी आपको लगे कि स्क्रू ढीले हो रहे हैं, वहाँ से आप समझ जाइए कि अब स्क्रू इसका निकल जाएगा और हमारा कुकर बेकार हो जाएगा, मतलब हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे तब सही होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं स्क्रू मेरा ढीला हो गया था तो मैं इसको टाइट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल सी चीज़ ली है, चाकू, और उससे टाइट कर दी। अब ये अच्छी तरीके से टाइट हो गया है। तो अब ये फिर से इसमें प्रॉब्लम ना आए उसके लिए एक छोटा सा काम करना है। तो पहले तो इसमें जो भी पानी वगैरह लगा है ना, उसको पोंछ देना अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक कपड़ा ले ली हूँ कॉटन का, और उससे इसको मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर दे रही हूँ, पोंछ दे रही हूँ। साथ ही साथ जो जंग वगैरह लगी है वो भी थोड़ा बहुत साफ़ हो जाएगी और फिर इसमें जंग लगने का डर ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए हमें एक और छोटा सा काम करना होगा। क्या करना होगा, इसको पहले पोंछ लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए, इसको हमने अच्छी तरीके से दोनों तरफ घुमा घुमा करके पोंछ लिया है, जिससे इसमें ना तो कोई गंदगी रहे ना कोई जंग रहे और ये साफ़ हो जाए। अब लेना आपको नेल पेंट, और नेल पेंट ले करके दोनों तरफ से इसके स्क्रू वाले हिस्से पर अच्छी तरीके से लगा देना है। जब यहाँ पर नेल पेंट लग जाएगा तो जंग लगने का डर ख़त्म हो जाएगा। जंग नहीं लगेगा तो आपका कुकर फिर सालों साल चलेगा और जल्दी इसकी हैंडल जो है ख़राब नहीं होगी, टूटेगी नहीं। तो ये बहुत ही कमाल का टिप है, उम्मीद करते हैं पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इस तरीके के जो भी हमारे घर में बर्तन होते हैं ना, अक्सर इनमें पानी के दाग लग जाते हैं और ये साफ़ नहीं होते। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसे खूब रगड़ा है, साफ़ किया, फिर भी इसमें पानी के जो दाग हैं अभी भी लगे हुए हैं और ये नहीं गए हैं। तो अब मैं इसमें बनाऊंगी एक सॉल्यूशन जिससे इसके दाग भी जाएंगे। और यही एक चीज़ नहीं, हम बहुत सारी चीज़ों को सॉल्यूशन से साफ़ कर सकते हैं। तो चलिए, मैं इसी में सॉल्यूशन बना लेती हूँ, क्योंकि वह यहाँ पर बर्तन ज़रूरत है ऐसा जिसका हम फिर से इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ले लिया है थोड़ा सा डिशवॉश जेल। जो भी लिक्विड आप इस्तेमाल करते हैं उसको ले लीजिए। अब मिलाना है इसमें हार्पिक। तो हार्पिक की मात्रा भी मैं यहाँ पर लगभग 2 से 3 चम्मच रखूँगी। अब इसमें चले मिलाते हैं कुछ और चीज़ें। इतना स्ट्रॉन्ग मैं इसको बना रही हूँ कि आप चौंक जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 चम्मच नमक। अब लेना है यहाँ पर विनेगर। विनेगर को भी हमें लेना है लगभग 2 चम्मच के करीब। अब चलिए इसमें मिलाते हैं बेकिंग सोडा। आप सोचेंगे कि आपने तो सारा कुछ इसमें मिला दिया, तो जी हाँ, तभी ये इतना ज़बरदस्त सॉल्यूशन बन करके रेडी होगा कि पूछिए मत। अब देखिए, सारी चीज़ें मिला दी, फिर उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा पानी और इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से। अब इसको किसी बॉटल में चलिए फिल कर लीजिए। और ये सॉल्यूशन आप जब मर्जी आए, जहाँ पर आपको क्लीन करना हो वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल करें। कहाँ कहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो पहले यहाँ पर होल करने हैं छोटे छोटे से, देखिए मैंने होल कर लिए हैं। और अब मैं इसका इस्तेमाल करूँगी इसको साफ़ करने में। अब देख सकते हैं हमारा जो बेसिन है, बेसिन भी बहुत ज़्यादा गंदा है, और ये तो गंदा था ही। अब उठाना है एक स्क्रबर और स्क्रबर से इसको इस तरीके से साफ़ करना है। थोड़ा सा स्क्रबर पर भी डाल देते हैं और उसके बाद में इसको इस तरीके से हम क्लीन करेंगे। हाथ लगाते ही सारे दाग धब्बे चले जाएंगे, सारे जो हार्ड वाटर के निशान बने हुए थे वो सारे के सारे मिट जाएंगे। कितना भी गंदा आपका प्लास्टिक का बर्तन है, चाहे वो आपकी बाल्टी हो, चाहे वो मग हो, या जो भी बर्तन हो, देखते देखते सेकेंडों में वो साफ़ हो जाएगा। ये इतना ज़बरदस्त सॉल्यूशन है, इसको एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हो गया साफ़, देख लीजिए बिल्कुल कहीं निशान बचा तक नहीं, इतनी अच्छी तरीके से ये क्लीन हुआ। ये देखिए, मैं आपको इसलिए चारों तरफ से घुमा घुमा कर दिखा देती हूँ। देखिए कितना बढ़िया, बिल्कुल नए की तरह हो गया। अब देखिए, जो हमारा बेसिन है
या हमारा सिंक होता है वो भी इसी तरीके से हार्ड वाटर की प्रॉब्लम से, या इसमें चिकनाई, खासकर जो हमारा सिंक होता है उसमें तो जो चिकनाई के दाग लग जाते हैं और तरह तरह की गंदगी लगती है। हम इसको सोप से साफ़ कर देते हैं लेकिन ये जल्दी साफ़ नहीं होता है। तो अगर हफ्ते में आप सिर्फ एक बार इसको साफ़ करेंगे ना तो आप देखेंगे कि सारे दाग धब्बे मिट जाएंगे और ये चमचमाने लगेगा। तो ये आपके सामने रिजल्ट देखिए। दूसरा यहाँ पर देखिए ये भी साफ़ हो गया है। अब इसी तरीके से बारी आती है हमारे वॉश बेसिन या सिंक के जो टैब होते हैं, इनमें भी हार्ड वाटर जमा हो जाता है, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे लग जाते हैं, या फिर हमारे टाइल्स पर गंदगी लगती है क्योंकि हम यहाँ पर बार बार हाथ धुलते हैं, बार बार चीज़ें धुलते हैं, तो उनके छींटे पड़ते हैं टाइल्स पे और टाइल भी गंदी हो जाती है। तो बस आपको करना क्या है, इस तरीके से लेना है सारे बर्तन, मतलब सारी चीज़ों पे, चाहे वो आपका टैब हो, चाहे आपका वो टाइल्स हो, कुछ भी हो, आप इसको साफ़ करेंगे तो ये सेकेंडों में चमक जाएगा और आपको बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक सलूशन ये देखिए इतने काम का होता है कि आपके घर के क्लीनिंग के सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से ये भी शाइन करने लगा, बिल्कुल चमचमाने लगा। तो इसको बना करके रख दीजिए। अब टाइल गंदी है, टाइल को भी मैं इसी तरीके से इससे साफ़ कर लूँगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारा प्रेस के वायर को लेकर के। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से वायर को लपेट करके रख देते हैं, जिससे वायर धीरे धीरे टेढ़ी होने लगती है और फिर वहाँ से टूटने लगती है। आपने देखा होगा जब भी हम लोग लपेट कर रखते हैं तो ये धीरे धीरे टूट मुड़ जाती है, या फिर हम इसको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, या कभी कभी रबर बैंड लगा कर रख देते हैं। तो हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं, ना रबर बैंड की ज़रूरत है, ना इसको लपेटने की ज़रूरत है। बहुत ही सिंपल सा हैक है जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से रख पाओगे। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड कर रही हूँ, बिल्कुल इक्वल साइज में बराबर आपको इसको फोल्ड करना है, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही। देखिए सारे मैंने समेट लिए और आपको यहाँ पर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बस आपको लेना है इसको और उसके बाद में सीधे प्रेस के अंदर यहाँ पर आपको इसको लगा देना। देखिए बहुत ही सिंपल सी टिप बता रही हूँ और बहुत ही इफ़ेक्टिव। अब देखिए इस तरीके से आप रखेंगे, बराबर रखा रहेगा, ना ये निकलेगा, ना खुलेगा, ना गिरेगा, कुछ भी नहीं होगा। जब आपको नीड हो तो आप उठाइए, इसका इस्तेमाल करिए, और जब ना ज़रूरत हो तो फिर से इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करके रख दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो जब भी हम लौकी मंगाते हैं ना तो आधा यूज करते हैं और आधा रख देते हैं। जब रख देते हैं तो कुछ ये हाल हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं लौकी को हमारे कितनी सूखी हुई है, सूख गई है। अब ऊपर का ये हिस्सा सूख जाता है तो हमें फिर बनाने का मन भी नहीं करता। लास्ट में हम क्या करते हैं, इसको या तो फेंक देते हैं या फिर आधा काट कर निकाल देते हैं। तो ऐसी मुसीबत ना हो उसके लिए एक छोटी सी टिप आपको अपनानी है। चलिए दिखाते हैं कि वो टिप क्या है जिससे आपकी लौकी एकदम ताज़ी रखी रहेगी। तो अगर आपके पास में क्लिंग फिल्म नहीं है, आपके पास में कोई और चीज़ नहीं है, तो पॉलीथीन के जो मतलब टुकड़े होते हैं या पॉलीथीन जो होती है, बैग होते हैं, वो सभी के घर में आसानी से मिल जाते हैं। अब देखिए ख़राब हो गया था तो इसको मैं निकाल दूंगी, क्योंकि जितना ये सूखा है धीरे धीरे अंदर से सूखता जाएगा और फिर ये खोखला हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको रिमूव कर देंगे और उसके बाद में इस तरीके से पॉलीथीन लगाएंगे, फिर हम इस पर लगा देंगे एक रबर बैंड। इससे आप एक हफ्ते नहीं 10 दिन 15 दिन भी अगर लौकी को रखे रहते हैं ना तो लौकी बिल्कुल जैसे ताज़ी अभी आपने इसको कट करके रखी ना, जैसे ये दिखाई पड़ रही है, ऐसे ही 15 दिन बाद भी आपको मिलेगी, बिल्कुल ताज़ी, ना सूखेगी ना ख़राब होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इस तरीके से ना अक्सर हम लोगों के घर में ढेर सारे कंगन और चूड़ियाँ रखे रहते हैं। हम सोचते हैं अब इनका पहनने का मन नहीं है तो फेंकते भी नहीं हैं और इनको हम यूज़ भी नहीं करते हैं। तो चलिए आज मैं आपके साथ में यूज करूँगी बहुत ही सिंपल सा तरीका। तो एक कंगन मैंने यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर आप भारी कंगन भी ले सकते हैं और पतला कंगन भी ले सकते हैं, और 2 रबर बैंड मैं कुछ इस तरीके से इसमें लगा दूँगी। नॉट लगाने का तरीका मेरे देखिए बहुत ही सिंपल सा है और अक्सर हम लोग इस तरीके के नॉट लगाते रहते हैं किसी भी चीज़ में। तो ये अच्छी तरीके से इसको फिक्स कर देना है, मतलब खींच लेना है, जिससे बढ़िया तरीके से लग जाएंगे और निकलेंगे नहीं।
अब आप चाहे तो इस तरीके के लटकन हमारे पास में रखे रहते हैं, या मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे घर में रखी होती हैं, तो हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर लगाने के लिए, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं इसको लगा दूँ, देखती हूँ अगर ये सही से लग जाएगा तो लगा दूँगी, नहीं लगेगा तो निकाल दूँगी। बाद में मैं इसको सुई धागे से लगा दूँगी, जिससे कि ये बहुत ही सुंदर सा हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बन करके रेडी होगा, देखने में भी सुंदर लगेगा और हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यहाँ पर हमने एक पैसा खर्च भी नहीं किया होगा। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ। देखिए कितना सुंदर लगेगा। अब हम इसका इस्तेमाल जहाँ पर करेंगे, यकीन मानिए ये बहुत सुंदर लगेगा। चलिए इसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे ये दिखाते हैं। अक्सर क्या होता है, हम लोग पर्दे को कुछ इस तरीके से टाई करते हैं। अब जो टाई बेल्ट होती है ना, अक्सर हमें ख़रीदनी पड़ती है और बहुत महंगी मिलती है। तो हम इस तरीके से जो हमारी बेकार चूड़ी है, कंगन है, उनका इस्तेमाल करेंगे अगर इस तरीके से लगाकर। तो चलिए मैं इसको निकाल देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि देखिए कितना सुंदर लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और देखिए यहाँ पर आपको ना तो पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ी, आपको जब कंगन इस्तेमाल करना हो तो कंगन भी निकाल कर आप इस्तेमाल कर सकती हैं, रबर बैंड निकालना हो तो उसको भी निकाल करके आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और देखने में ये बहुत अच्छी तरीके से टाई भी हो जाएगा, सुंदर भी लगेगा और बिल्कुल यूनिक सा आपका ये कर्टन टाइप तैयार होगा। तो कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। बाद में मैं इसको इस पर टक कर दूंगी तो ये और सुंदर लगेगा, देखिए, है ना। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप सही से इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत सारे पैसे बचा लेंगे और आपका घर खूबसूरत दिखने लगेगा।